सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ जी, कैसे हैं? चलिए तो शुरू करते हैं। पहले ओम। शांति शांति शांति। शुक्राना प्रभु, 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय जय श्री राम। हाँ
जी, क्या चल रहा है? कोई क्वेश्चंस नहीं आए, बहुत दिन हो गए। कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो अच्छा लगता है ना। तो कुछ किसी को वैसे हल्की फुल्की जानकारी, बहुत तो डीप नहीं पता मुझे जीवन के लॉजिक्स रहस्य क्या हैं। बस छोटी छोटी चीज़ें हम मोरल सपोर्ट कर सकते हैं, काउंसलिंग छोटी छोटी कर सकते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा तो उसे समझा सकते हैं। बहुत डीप तो मुझे भी कुछ नहीं आता है, बस कोशिश है, छोटा छोटा प्रयास है कि हरि नाम से सब कुछ मिल जाता है। हम उस डीप तक भी पहुंच जाएंगे, उस प्रभु तक भी पहुंच जाएंगे सिर्फ हरि स्मरण करने से। तो हरि स्मरण जारी रखिए, आपको जो चाहोगे ना वो होगा। अगर आपको दुनिया चाहिए तो आपको दुनिया मिलेगी, ईश्वर चाहिए तो ईश्वर मिलेगा, भौतिक चीज़ें चाहिए तो भौतिक चीज़ें मिलेंगी। बस आपकी डिमांड अच्छी होनी चाहिए। अच्छा सोचेंगे अच्छा पाएंगे, है ना। लेकिन कभी भी ना किसी को गलत निगाह या शक से ना देखें, क्योंकि जो भी इंसान कुछ भी कर रहा है ना, वो कभी कभी हम स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं। उस स्वार्थ के पीछे कभी कुछ रीज़न होता है, कभी कभी कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं, और कभी कभी वास्तविकता में हम स्वार्थ से जुड़ते हैं। ऐसे क्या हुआ, एक बार ना एक दोस्त था, बहुत रईस था, और उसकी बर्थडे पार्टी थी। और जैसे दोस्तों का ग्रुप होता है तो उसमें कुछ अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ मिडिल क्लास, मतलब सब तरह के होते हैं। तो उसने बर्थडे पार्टी रखी और अपने सारे दोस्तों को बुलाया। उसके सारे दोस्त आए, और उसमें जो उसका एक गरीब दोस्त था ना, बहुत, उसने सोचा मेरे पास तो ले जाने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या लेके जाऊंगा। पर उसने कहा था कि किसी को कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम लोग आना और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना, अच्छे से हम लोग मस्ती करेंगे। जैसे होता है ना दोस्तों में कि खाने पीने का, दिखावट का कुछ नहीं, बस आप लोग आना। तो वो पहुंचा बहुत संकोच करते हुए, ठीक ठाक से कपड़े करके, कि मुझको 10 लोगों के बीच में बैठ के अनकंफर्टेबल ना लगे। तो उसने बहुत कोशिश करी और वो गया। अब वो गया और केक वेक कटा, खूब मस्ती चल रही थी। मस्ती करते करते जो है उसकी निगाह जो है अपनी अंगूठी पर पड़ी, हीरे की, कि वो अंगूठी नहीं मिल रही है। तो बड़ा शोर हो गया, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। सब दोस्त परेशान होने लगे। तो सारे दोस्त कहने लगे, देखो तुम्हें अगर हमारी, जैसे आपस में बात करते हैं ना कैजुअली, उसमें कोई ऐसा नहीं कि किसी पे शक ही किया जा रहा है। तो उसने कहा, नहीं भाई, तुम हमारी जेब वेब देख लो, कहीं ऐसा ना हो कल को तुम हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दो। तो और इसको बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, और तुम चेक कर लो। तो वो अपने दोस्तों की जेब में हाथ डाल डाल के चेक करने लगा। अरे यार, ऐसे ऐसे पीठ थपथपा के, जैसे मस्ती में करते हैं। तो जो इसका गरीब दोस्त था ना, उसने कहा, नहीं, मैं तलाशी नहीं दूंगा। उसने कहा, क्यों नहीं दोगे? अब जैसे कोई चीज़ अगर मना की जा रही है ना, तो हम लोग निगेटिविटी की तरफ जल्दी सोच बैठते हैं, पॉजिटिव कभी नहीं सोचेंगे रीज़न क्या है। लेकिन एक तो वो गरीब था, एक माइनस पॉइंट। दूसरा, उसने जब ये कह दिया कि मैं अपनी जेब नहीं चेक कराऊंगा, तो शक भी चला गया कि कहीं इसके पास तो नहीं है। तो उसने क्या किया कि उसने कहा, मैं नहीं दिखाऊंगा, अगर हम दोस्त हैं तो दोस्ती में इतना तो यकीन होना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेंगे। उसने वो जेब नहीं चेक कराई और उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया गया, जबकि वो उसका बहुत बेस्ट फ्रेंड था। सिर्फ एक शक की वजह से हम बहुत सारे रिश्ते खो देते हैं, एक शक की वजह से। या तो विश्वास रखिए, विश्वास और शक एक साथ नहीं रह सकते, दोनों में से एक ही रहता है ना। तो एक चीज़ रखनी है तो आपको क्या रखना चाहिए, विश्वास की शक? विश्वास रखिए। तो खैर वो चला गया। अब क्या हुआ, पार्टी ख़त्म हुई, थोड़ी देर वो परेशान हुआ, उसके बाद नॉर्मल हो गया, क्योंकि बहुत रईस था, उसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। अब जब वो रात में अपने कमरे में सोने के लिए गया, और उसने जब वो कोट उतारा अपना, और उतार के जैसे उसने अपने हैंगर में टांगने की कोशिश करी, और जेब में जैसे कुछ एनवेलप या कुछ आए होंगे, तो उसने उसको जैसे ही निकाला तो उसके हाथ में वो अंगूठी भी आ गई। तो हुआ ये होगा कि किसी ने कुछ दिया होगा, उसने हाथ जेब में डाला होगा और अंगूठी वहाँ पे गिर गई, उसी कोट के अंदर वाली जेब में। अब उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि मैंने अपने दोस्त के साथ कितना बुरा बिहेव किया। अब उससे रहा नहीं जा रहा था, उससे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था कि मैंने अपने दोस्त के ऊपर शक किया, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मैंने उसको धक्के मार के निकाल दिया और उस पर शक किया। उससे रहा नहीं गया, और वो उसी समय उस फ्रेंड के पास गया, और उसने उससे बोला कि जो है सॉरी, और मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया, और मुझे शक नहीं करना चाहिए थे, अंगूठी तो मेरे कोट की जेब में ही थी। तो उसने कहा, कोई बात नहीं दोस्त, कोई बात नहीं, मैं तो गरीब हूँ, मुझे क्या है, मुझे 4 लोग और बातें सुना के चले जाएंगे, मेरे को तो आदत पड़ गई है। तो उसने कहा, एक बात बता,
जब तूने अंगूठी उठाई नहीं थी तो तुमने अपनी जेब क्यों नहीं चेक कराई? उसने कहा तुम मेरे दोस्त हो और तुम इस तरह पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने अपनी जेब क्यों नहीं चेक कराई। उसका एक बेटा था और घर में खाने के लिए कुछ था नहीं, और बहुत दिनों से उसका बेटा जिद कर रहा था कि पापा मेरे को मिठाई खाने का मन कर रहा है, आप मुझे मिठाई खिलाओ। तो मैं जब घर से निकला तो मैं ये सोच के निकला था कि आज मैं वहाँ पे जो भी मीठा खाऊंगा मैं खाऊंगा नहीं, अपने बेटे के लिए जेब में डाल के ले आऊँगा। तो उसने कहा फिर? तो उसने कहा मैंने एक्चुअली वो मिठाई उठा के अपनी जेब में डाल रखी थी, और अगर तुम मेरी जेब चेक करते तो अंगूठी तो नहीं मिलती, लेकिन वो मिठाई के 2 टुकड़े मिल जाते। इससे तुम मेरे ऊपर और ब्लेम लगाते कि देखो ये तो मिठाई भी चुरा के ले आया। मतलब उसके सुन के ही, मतलब मुझे तो इतना, जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी और मुझे इतना अलग सा लग रहा था कि एक पेशेंस वाला बंदा देख लो, एक फ्रेंडशिप देख लो, उसमें एक त्याग देख लो, या एक वो पिता का प्यार देख लो, जो भी समझो। तो उसने कहा कि अच्छा फिर तुमने अपने बेटे को मिठाई खिला दी? कहने लगी हाँ खिला दी, और वो बहुत बहुत खुश हो गया। और उसकी तबीयत भी ख़राब थी, मेरे पास डॉक्टर के पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी एक छोटी सी इच्छा भी मैं पूरी नहीं कर पा रहा था, तो मैंने वो तुम्हारी यहाँ से मिठाई चुरा के उसको दे दी। तो उसने कहा तुम्हारा बेटा कहाँ है? उसने कहा वो सो रहा है। उसने कहा नहीं, तुम सवेरे ही डॉक्टर से मैं अपॉइंटमेंट लूँगा, तुम्हारे बेटे का इलाज भी होगा, मैं करवाऊँगा तुम्हारे बेटे का इलाज। तो ये होती है एक समय के बाद भी अगर समझ आ जाए ना, कहते हैं ना सुबह का बूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे बूला नहीं कहते। तो एक समय के बाद भी अगर हम किसी को पहचान जाते हैं ना और उसको समझ लेते हैं तो यही बड़ी बात है। और इसका एक सेकंड ऑप्शन ये भी है कि आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं, कम से कम हाय हेलो तो लेते रहिए कि कहीं किसी को तुम्हारी ज़रूरत तो नहीं है। हम सब अपनी दुनिया में ही मस्त हैं, किसी का कुछ हो ना हो हमारा होता रहे, बस दैट्स इट। इसके अलावा किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। तो जो भी आपके संपर्क में मिलने जुलने वाले हैं या जो आपके बहुत अच्छे सर्कल में हैं लोग, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, उनके दुखों को सुनने की कोशिश करिए, और अगर आप सक्षम हैं तो उसे दूर कीजिए, नहीं तो मोरल सपोर्ट तो कीजिए। फ्रेंडशिप तो ऐसे ही होती है ना जिसमें कोई फॉर्मेलिटीज़ तो होती ही नहीं है, इसीलिए फ्रेंडशिप का रिश्ता सबसे अच्छा रिश्ता है। और जो भी है उसे देने की कोशिश करें, हाँ, ना कि छुपा लें, ज़िंदगी जी लो। ऐसे ही एक किसान था, उसके पास एक सोने की थाली थी और वो हमेशा जो है छुपा के रखता था उस थाली को। सोचता था कोई अच्छा आएगा, जैसे पहले के लोगों की आदत होती थी, अच्छे कपड़े, अच्छे बर्तन, अच्छी कुछ भी चीज़ होती थी, अच्छी बेडशीट तक अगर कोई मेहमान आता था तभी बिछाई जाती थी, अदरवाइज़ वो फटे चादरों में सो जाते थे। ये पहले के लोगों का, ज़्यादातर लोगों का यही होता था। तो उसके यहाँ एक सोने की थाली थी, अब वो थाली उसने छुपा के रखी हुई थी कि कोई अच्छा मेहमान आएगा तो उसे खाना सर्व करूँगा। अब ऐसा करते करते कुछ समय बाद उसकी पत्नी की भी डेथ हो गई। अब उसने वो बक्से के नीचे, चादर के नीचे, बिल्कुल नीचे कोने में छुपा दी उस थाली को। उसने सोचा कि जो है जब कोई अच्छा मेहमान आएगा तब मैं उसको सर्व करूँगा। अब क्या हुआ, चांस ली, उसके घर में कुछ समय बाद एक साधु आया। तो उसने कहा अरे वाह, इससे अच्छा कौन होगा, मैं आज इसको सोने की थाली में परोसूँगा। जैसे ही वो थाली निकालने गया, उसने कहा ये साधुओं को क्या खाना खिलाना, उनको क्या फ़र्क पड़ता, सोना हो या चांदी हो या पत्तल हो। उसने वो थाली नहीं निकाली, साधु को नॉर्मल थाली में खाना खिलाया, भेज दिया। कुछ समय बाद कुछ रिश्तेदार आए उसके, उसने फिर वो थाली निकाली, उसने कहा अरे ये तो रिश्तेदार हैं, इनको क्या खिलाना है, ऐसे ऐसे करके नाक मुँह बनाने लगा। फिर क्या हुआ कि एक बार राज्य के सेनापति आए। उसने कहा अरे वाह, राज्य के सेनापति आई हैं, इनको मैं जो है सोने की थाल में परोसूँगा तो कितना अच्छा लगेगा। उसने खूब बढ़िया बढ़िया खाना वाना बनवाया, और जैसे ही थाली अपने उसमें से बक्से में से निकालने लगा, उसको जो लगा सेनापति को क्या खिलाना है तो राजा को खिलाऊंगा, जो सबसे सुपर होता है उसको खिलाऊंगा। उसने वो थाली फिर नहीं निकाली। अब कुछ समय बाद चांस ली, राजा उसके दरवाजे पे आ गया। अब चूंकि वहाँ का राजा जो है हार के आया था, किसी राज्य से हार के उसके दरवाजे पे आया, उसने उसको स्वागत किया, सब कुछ किया। उसने कहा ये तो मेरा राजा है, इसको तो सोने की थाल में खिलाना ही चाहिए। उसने खाना वाना बनाया, सब कुछ किया। सोने का थाल जैसे ही निकालने लगा, उसके मन में एक ही लालच आया कि ये तो हारा हुआ राजा है, हारे हुए को कौन पूछता है,
हारे हुए राजा को खाना नहीं खिलाऊंगा इस थाली का, जहाँ मैंने इतने साल प्रयास किया रखने का, मैं इसको थाली को फिर से रख दूंगा और इसके योग्य कोई आएगा तब मैं इसमें थाली पे खाना परोसूंगा। उसने थाली फिर नहीं निकाली। ठीक है, अब थोड़े समय बाद वो उसकी डेथ हो गई। थाल वहीं रखा हुआ है बक्से में, ना उसने खुद यूज़ किया ना किसी को यूज़ करने दिया। अब जो उसके बेटा और बहू थे, तो जब वो उसकी डेथ हो गई थोड़े समय बाद, उनकी बेटा बहू ने सोचा इनके कपड़े अपड़े किसी को दे दिए जाएं, क्या करेंगे रख के, पिताजी के कपड़े हैं। तो देखा और एक थाल नीचे था। अब थाल जो है, जैसे कोई भी चीज़ जब आप यूज़ में नहीं लाते हैं तो वो मैली कुचैली काली सी पड़ जाती है। तो उसने सोचा कि ये थाल क्यों रखा है पापा ने थाली, वो भी छुपा के, इसमें क्या ऐसा खास है। तो उसकी पत्नी बोली चलो छोड़ो, हमें कुत्ते के लिए एक बर्तन चाहिए था, अब कुत्ते को इसी में खाना खिला दिया करेंगे, अच्छा हमें खरीदना नहीं पड़ेगा। निष्कर्ष क्या निकला, सोचा आपने कि जो इतनी मेहनत से हम कमाते हैं और संजो के रख देते हैं उसका क्या यूज़ है। उनको वो पता ही नहीं था कि वो सोने की थाली है, उस थाली में कुत्ता खाना खा रहा था। इसीलिए आपके पास जो है, जो क्षण है, जो खाना है, जो सब कुछ है, उसे यूज़ करने की आदत डालिए, देने की आदत डालिए, ना कि छुपाने की। मैं खा लूँ, मेरा बन जाए, मेरा पनप जाए, सबको देने की आदत डालिए। जितनी आपकी क्षमता है उतना तो कर सकते हैं हम। अगर उसको पता होता ये सोने की थाली है तो वो उसको बेच के, लेकिन उसका रंग इतना बदसूरत हो चुका था, क्योंकि जब कोई भी चीज़ हम उसे परखते नहीं है तो निखरती भी नहीं है। तो हमें जब हम उसको यूज़ में लाएंगे तभी तो, जैसे घर होता है ना, घर को अगर हम कितना भी सील पैक करके जाएं और हम थोड़े दिनों बाद जब घर आते हैं तो उसमें डस्ट मिलती है, तो उसी तरह हमारे दिमाग में भी ना डस्ट जमा हो जाती है, उसको हमें क्लीनिंग करनी पड़ती है हरि नाम से। तो क्लीनिंग करते रहेंगे तभी उसमें चमक आएगी, नहीं तो आएगी नहीं। कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक राजा था ऐसे ही, वो जो है कहीं व्यापार के लिए गया और वहाँ से बहुत सारा, और बहुत कंजूस था, बहुत सारा धन लेके आ रहा था। उसको डर भी लग रहा था। रास्ते में उसे 2-4 लोग मिल गए, उसके कुछ ऐसे जानने वाले होंगे। उसने कहा क्या, चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ घर तक। अब वो घर तक गए और उसने सोचा कि इसको घर लेके गए तो इनको खाना भी खिलाना पड़ेगा। कम से कम 100 मीटर दूरी पे ही उसने कहा कि नहीं अब सब कुछ ठीक है, मैं चला जाऊँगा, धन्यवाद आपका। उसने कहा कोई नहीं राजा, कभी भी आपको सेठ जी हमारी ज़रूरत हो तो बता देना। अब जैसे ही वो 4 लोग थोड़े दूर हुए, थोड़ी ही सी दूरी पे निकला था, कम से कम 60 चोर डाकू जो है उसके ऊपर उसने हमला कर दिया। चाकू छुरे ये वो इतना सारा सामान दे के उन्होंने हमला कर दिया। राजा ने सोचा आज तो मेरे प्राण गए। अच्छा, अब जैसे ही राजा के ऊपर 2 लोगों ने खास तौर पर अटैक किया तो उसको लगा कि ये कुछ जाने माने व्यक्ति लग रहे हैं। उसने कहा अरे मोनू तू, अरे सोनू तू ये काम कर रहा है। अब तो पहचान गए, सेठ जी हमने बहुत मेहनत करी, हमें पैसा नहीं मिल रहा था तो हमने चोरी चकारी करना डाकू बन गए। तो उसने उसको हाथ जोड़े कि कभी तुमने मेरा नमक खाया था, मुझे छोड़ दो, ऐसे करो वैसे करो। तो खैर उसने उन सबको उसने समझाया और उसको दया आ गई कि मैं किसी और चोरी से तुमको धन कमवा दूंगा, इनको छोड़ दो, मैंने इनका नमक खाया। तो वो मान गए, उसके साथ जो सारे लोग थे 58 लोग और जो थे वो मान गए। तो ये कहानी उस 58 डाकू की तो जो है सो है, लेकिन हमारी और आपकी भी है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में अगर हम 58 मिनट 60 मिनट में 58 मिनट अगर हम दुनिया को देते हैं तो 2 मिनट तो हम प्रभु को दे सकते हैं अपने लिए, जो प्रभु हमारे अपने हैं उनके लिए। तो दीजिए, वक्त लौट के नहीं आएगा, निकल जाएगा, पकड़ ही नहीं सकते आप। और पकड़ने की कोई क्षमता किसी के अंदर भी नहीं है। जो एक बार चला गया वो लौट के नहीं आता, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो समय हो, चाहे वो कोई भी वस्तु हो। एक बार कोई कपड़ा फट जाता है, हम दोबारा उसको पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते। अपने तन पे नहीं पहन सकते, उसको कुछ दूसरे यूज़ में ला सकते हैं। तो इसलिए जो भी है ना, गोल्डन समय है हमारे पास, ये आज का जो समय है। भगवान ने कहा है कि विश्व जो भी हमें कर्म करना है ना, बस इस क्षण करना है। एक एक पल हमारा इतना कीमती है, उसकी महत्व को समझें।
ये ख़त्म हो रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। कितने क्षण हमने ख़त्म कर दिए, कुछ गलतियों से, कुछ जानबूझ के, कुछ अनजाने में हुए हैं बहुत सारे, और सबसे हो रहे हैं और होते ही रहेंगे अगर हमने समर्पण नहीं किया प्रभु के आगे। समर्पण करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। आप समर्पण करिए, हरि शरण में जाइए, तभी उद्धार होगा, वरना होगा ही नहीं। कुछ भी कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, कुछ भी नहीं कोई कर सकता, किसी के बस की बात नहीं है कि कुछ चेंज हो जाए। तो जीवन ऐसे ही है और ऐसे ही चलता रहेगा। बस थोड़ा सा ये दिमाग में जिस दिन आ जाएगा ना कि कितना कीमती है, तो हम जीत जाएंगे, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तो अगर संग है तो ये आज ही है, बस अभी जो भी है। जिसके मन में भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। अगर हम नेक काम करते रहेंगे ना कहीं शांति तो मिलेगी, बाकी कुछ हो या ना हो। परमपिता परमात्मा ने कहा है कि जो दिव्य ज्ञान देता हूँ उस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाओ तो आत्मा शुद्ध होगी, क्योंकि ज्ञान ही गंगा है। लेकिन इंसान ने पानी की गंगा में डुबकी लगाना शुरू कर दिया है और हम सोचते हैं हम शुद्ध हो गए। अंदर चलने वाली सांसें तक तुम्हारी नहीं हैं, फिर बाहर के दुख को अपना क्यों मानते हो। रिश्तों की कदर वो करते हैं जिसमें भावनाओं की समझ होती है। अहंकार में डूबे लोग ना तो रिश्तों का मोल समझते हैं और ना भावनाओं का। सही बात है, कोई किसी के लिए कुछ भी कर ले, अगर वो नहीं समझेगा ना, वो नहीं समझेगा। एक कहावत है, नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलते जब तक वो खुद का प्रयास ना कर ले। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो मिला है वह कम नहीं है, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। जो मिलेगा वह सिर्फ एक ख्वाब है, और जो मिला है वह लाजवाब है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। वाह! सत्य की तरफ केवल वही जा सकता है जो भेड़ चाल से ऊपर उठे, जो धीरे धीरे अपने को जगाए और देखने की चेष्टा करे कि जो मैं कर रहा हूँ वह करना भी था या सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि लोग कर रहे हैं। तो अंदर से अगर आपका कॉन्शियस अलाउ करता है ना, तभी आप उस काम को करिए, वरना मत कीजिए। धैर्य का अर्थ चुपचाप सहन करना नहीं होता। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को इतना दूरदर्शी होना चाहिए कि वो अंतिम परिणाम पर भरोसा कर सके। अकेलापन एक उपहार है और बाकी सब परीक्षा है, तुम्हारे धैर्य की और तुम्हारे जुनून की। तुम किस हद तक जाओगे। 84 लाख जीवों में केवल मानव ही धन कमाता है, अन्य कोई भी जीव भूखा नहीं मरा और मानव का पेट कभी भरा नहीं। क्या बात है, सही बात है। ईश्वर कहते हैं, बाबा जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ राह दिखाओ, लेकिन जहाँ मैं सही हूँ मेरा साथ निभाओ। क्या बात है। और आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, उसकी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, भूल गई थी मैं। करुणा और ज्ञान का प्रकाश बुद्ध की शिक्षाओं का आधार है। ये पावन पर्व सभी के लिए प्रेम और शांति का त्योहार है। बड़ी सीधी सी बात है, दिल मेरा दिमाग मेरा, तो इस पर मेरा ही जोर है, और याद करोगे तो याद रहोगे। तंदुल की पोटली पर दिए सुदामा सुख जाए, 2 मुट्ठी में लोग कान्हा दिए लुटाए। थोड़े से चावल के बदले में कृष्ण भगवान ने अपने दोस्त के लिए 2 जहां की दौलत दे दी। इसलिए ईश्वर को अपनाएं, वो आएगा तो सब कुछ अपने आप आ जाएगा। सबसे पहले तो शांति आएगी, बिना मांगे आ जाएगी। करके देखिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। रिश्तों की पाठशाला वहीं चलती है जहाँ राजनीति और गणित के विषय नहीं होते, सॉफ्टनेस होती है, करुणा होती है। प्रेम में वादों की कोई कीमत नहीं। प्रेम में वो वादे भी निभ जाते हैं जो कभी किए ही नहीं थे, क्योंकि हम परवाह करते हैं एक दूसरे की। तो जो उसको अच्छा लग रहा है हमें वो करना है, जो हमें अच्छा लग रहा है ये मैटर नहीं करता कहीं से कहीं तक। और अंत में प्रेम इंसान को वैसा बना देता है जैसे उन्हें हमेशा से होना था, संवेदनशील, स्थिर और किसी के विषय के योग्य।
तो हमेशा ध्यान रखें, समय का सदुपयोग करें, जीवन में शांति आएगी, सहयोग। और पता है, जीवन में कुछ ना इन हाथों से और कुछ नहीं दे सकते ना, खाली हम हाथ उठाकर ऐसे कह देना कि भगवान हम आपके यहाँ, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भाव भी अपने आप में बहुत बड़ा मैटर करता है। सिर्फ इतना सा बोलना, इतना सा कह देना, भगवान मैं आपका हूँ, भगवान ऐसे हक कर लेते हैं। करना आपको पड़ेगा। भगवान ने हमें पैदा करके अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। करते रहिए, चलते रहिए और हरि स्मरण करते रहिए। जो सबसे ज़रूरी है वो है हरि स्मरण। श्वासादि माला में सिमरू मैं पी का नाम। पी का नाम मतलब हरि का नाम। बन जावा बंदा में तेरा है कृपा निधान। श्वासादि माला में सिमरू मैं पी का नाम। तो हरिस्मरण करते रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए और ईश्वर की असीम 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 कृपा बरस रही है और हमेशा बरसती रहे। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।